कि कुंभ में उन्हें देवताओं के दर्शन हुए हैं। वो हर साल ही आते हैं यहाँ पे कल्पवास के लिए। दोस्तों, कुंभ की नगरी प्रयागराज में अलग अलग श्रेणी के बाबा हैं। नागा बाबा की बात करें तो उनसे भी जुड़ेंगे। भक्त जो हैं उनके सामने बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा से बात थोड़ा सा हम देखेंगे। अग्नि की जो है धुनी में जो है बैठे हुए हैं बाबा, दोस्तों तो बात करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय हो, भगवान खुश रखे भोलेनाथ। जी जी जी। बाबा कहाँ से आए हैं? हम इंदौर से आए, मध्य प्रदेश, तिल्लोर बुजुर्ग। जी, मध्य प्रदेश से आए हैं। जी अच्छा, तो बाबा अभी कुंभ में रहेंगे? हाँ, कुंभ में हम 11 तारीख के आए हुए हैं बच्चा। 20-22 दिन हो गए हमको। तो आप कौन सा बाबा है? ये खुनी नागांव में उज्जैन का संस्कार है। अच्छा, खुनी नागा बाबा। जी। तो बाबा वस्त्र नहीं पहनते, ऐसे ही रहते हैं? नहीं, 24 घंटे ऐसे ही रहता हूँ। मतलब हर महीना, हर साल 24 घंटे। कब से ऐसा? ये तो बच्चा बचपने से ही है, जब से फकीरी ली। अच्छा, हाँ, कितने साल से बाबा? ये हो गया मेरा कम से कम नहीं तो 22 साल हो गया। 22 साल से? हाँ 22 साल से बाबा वस्त्र को त्याग कर दिए। हाँ हाँ बच्चा। और कहाँ रहते हैं बाबा? अन्न खाए को मेरे को 15 साल हो चुके हैं बच्चा। 14 साल का संकल्प था। तो बाबा अन्न नहीं खाते हैं? अन्न नहीं खाता हूँ 15 साल 15 साल से अन्न नहीं खाते हैं? पूरे हो गए। 16वां साल लग चुका है। अच्छा, ये तो बाबा क्या खाते हैं? बस एक टाइम फरियाल करता हूँ। उसमें क्या खाते हैं? उसमें यही है, सिंगाड़े का आटा है, मोरदान है, हरी सब्जी वगैरह है। अच्छा अच्छा, एक टाइम? एक टाइम शाम को। तो मतलब कि अखंड तपस्या में है? हाँ हाँ जी। अच्छा, बाबा रहते कहाँ हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश, तिल्लोर बुजुर्ग। तो बाबा जंगल में रहते हैं? जंगल में, गांव नगर से बाहर ही बैठता हूँ बच्चा। पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं? हाँ, जंगल में। क्या कहेंगे? जी, हम तो हर साल ही आते हैं यहाँ पे कल्पवास के लिए। अब बाबा जी बेहतर बता पाएंगे कि कल्पवास की कितनी महिमा है। इसमें गंगा के किनारे रहा जाता है, प्रवास किया जाता है। मतलब गंगा के किनारे रहना, गंगा की रेती पे रहना। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप रूम लेके रह रहे हो, आप होटल में रूम लेके रह रहे हो। और ब्रह्म मुहूर्त में संगम में जाके स्नान करना होता है, एक समय खाना खाना होता है, जमीन पर सोना होता है, और भी अपने नियम है, जितने नियम का आप पालन करो। और 24 घंटे में भक्ति भावना के साथ आई हैं आप। हाँ, और बाबा जी लोगों की वजह से और हमारी भक्ति की जो तीव्रता है ना, वो और तत्पर होती रहती है। इसलिए साधु संतों के दर्शन है ना, उनकी महिमा हमेशा अनंत ही बताई गई है। भगवान के दर्शन हो ना हो, लेकिन हम इतना तो प्रयत्न कर सकते हैं कि इतने अच्छे साधु संतों के हम दर्शन कर लें। जब तक भावना नहीं होती तब तक भक्ति नहीं होती। भावना नहीं होती है, भक्ति नहीं होती है। हाँ, वैसे नहीं होती है, लेकिन देखिए, भावना की भी ना अलग अलग क्रम है। आप भावना किसको बोल रहे हैं? आप बाबा जी की भावना देखिए, हमारी भावना देखिए, आपकी भावना देखिए। 3 प्रकार की भावना तो यही हो गई, ठीक है। और भी जो लोग आ रहे हैं वो रील्स बना रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी भावना से वो भी प्रेरित है। ये बात आपने सही बोली, लेकिन एक्चुअल जो भावना है ना, वो हमें श्रीमद् भगवत गीता ही बताती है कि भगवान के प्रति सच्ची भावना क्या होती है और कैसी होनी चाहिए। बाकी तो हमारे सब अपने अपने बबल्स हैं, और सब अपने अपने बबल्स को लेके ही पानी में तैर रहे हैं। क्या बात है। देखिए श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं, कितनी भक्ति के साथ आ रहे हैं। देश के कोने कोने से जब श्रद्धालु आ रहे हैं तो अद्भुत है। और कहीं न कहीं इस बार का महाकुंभ में करोड़ों सनातनी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि कल्पवास हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मतलब कि बालू जो है सामने जो है उस पे सोना होता है, और बहुत सारे नियम कानून होते हैं। मैम, क्या नियम कानून? तो बाबा जी का देखिए कि यही होता है कि खुले में रहना होता है ना, कि आप किसी का शेड नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम चूंकि मैम ये बालू है, हाँ, तो इसी पे रात्रि विश्राम करना। हाँ, इसी पे हम लोगों ने पुआल डाला हुआ है, और पुआल के ऊपर एक अपना चटाई डाली हुई है और रजाई डाली हुई है। दैट्स इट, उसमें अच्छा, होता है। तो मतलब उसी में अच्छी नींद आ जाती है? बहुत अच्छी नींद आती है, घर से ज्यादा अच्छी नींद आती है यहाँ पर। मतलब गद्दे, घर में जो गद्दे होते हैं उससे अच्छी हाँ, नींद उससे अच्छी नींद आती है। जो सुकून है ना, और जो बॉडी को जो रेस्ट मिलता है ना, वो एक डिफरेंट टाइप का रेस्ट एकदम होता नेचुरल है। फ्लेवर वाली फीलिंग आती होगी। हाँ, और हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि ये जो मकान वगैरह हैं, ये सारे प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि आपको प्रकृति में रहना भगवान ने बोला है कि आप जंगल में पेड़ों के नीचे रहो। ये तो आप विकृति की तरफ जा रहे हो, जितना आप बंद कर रहे हो अपने आप को। वैसे मैम बेसिकली आप क्या करती हैं? बेसिकली मेरा एक स्पिरिचुअल चैनल है, द हिमालयन योगिनी के नाम से, वो आप चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे मैम?
द हिमालयन योगी, योगिनी। योगिनी, बहुत बढ़िया। तो उस पे आपको वीडियो डालती हैं आप? हाँ, साधु संतों के। अच्छा अच्छा, वो बहुत बढ़िया मैम। आप भी इस वीडियो को एक्सप्लोर करती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, बहुत बढ़िया। तो मैम एक चीज और भी है कि इस बार का जो महाकुंभ होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि सैकड़ों वर्ष में एक ऐसा कुंभ होता है, इसकी जो महत्व है ना, ऐसा कुंभ तो 12 वर्ष में होते हैं, लेकिन इस बार का कुंभ में बहुत कुछ खास है। हाँ, कुछ ऐसा सहयोग बैठ रहा है, वो बाबा जी बेहतर बताएंगे, लेकिन हमें बाबा जी लोगों के माध्यम से ही पता चला है और कई बाबा जी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि कुंभ में उन्हें देवताओं के दर्शन हुए हैं। तो इस बार हमारी भी बड़ी आकांक्षा है कि हमें भी किसी ना किसी तरह देवताओं के दर्शन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि देवभूमि तो है ये। और जिस तरीके से उस दिन, जिस दिन शाही स्नान होगी, पहला जो महाकुंभ की शाही स्नान होगा, वो अद्भुत होगा। वो अद्भुत होता है, लेकिन ये तो तीर्थों का राज प्रयागराज है ना, और यहाँ पे तो ब्रह्म मुहूर्त में आपने देखा होगा कि केदार ताल में लोग दर्शन के लिए, वो स्नान के लिए आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म मुहूर्त में। तो यहाँ पे भी आते हैं आप, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और संगम जाइए, कुछ ना कुछ अनुभूति आपको अवश्य ही होगी। अच्छा, जैसे कि अनुभूति तो होती है मैम, लेकिन एक ये भी बात है कि करोड़ों सनातनी जो है भटक रहे हैं हमारे देश में। और जैसा कि लोग सनातनी सब हैं, हर लोग हैं, लेकिन बहुत भेदभाव भी लोगों में आ रहा है। बहुत तरह की भक्त और भगवान और जो साधु संत हैं, उनमें भेदभाव दिखती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश में, देखिए, मैं अपना उदाहरण देती हूँ, ये सब अज्ञानता की वजह से होता है कि जब हम भगवान शिव के, मेरे इष्ट देव है, हमें पूजा करती थी, तो फिर मेरे गुरुजी ने बोला कि आप भगवत गीता पढ़ो। मैंने कहा मैं क्यों पढ़ूँ, मैं तो श्री कृष्ण भगवान की भक्त नहीं हूँ। लेकिन ये उनका प्रयास था कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में हमें डाला। तो जब तक आप गीता का अध्ययन नहीं करते, आप स्पिरिचुअलिटी का मायने समझ ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं होगा कि आप कर्म योगी है, आप भक्ति योगी है, आप ध्यान योगी है, आप ज्ञान योगी है। आपको अपने मार्ग का पता ही नहीं है, तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहे।